हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो जो आज का चार्ट है इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी गैप अप ओपन होता है ना मार्केट, जैसे मान लो कि 200-300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हुआ तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हज़ार पॉइंट यहाँ पर चला जाता है, या हम बात करें 400 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट, तो वहाँ पर एसएल अवेलेबल नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हम आज का जो चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट को आप देखो, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। इस चार्ट को मैं बड़ा करता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो हमारा गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट कहाँ से ओपन हुआ है। पिछली बार अगर हम देखेंगे तो 23,900 के आसपास में ये क्लोजिंग किया था। उसके बाद सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 23,400 के 300 के आसपास यहाँ पर ये 24,300 के आसपास यहाँ पर जाता हुआ आपको दिखा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखें तो करीबन यहाँ से आपको दिख रहा होगा 300 से 400 पॉइंट का यहाँ पर ये मोमेंटम था निफ्टी 50 में, जो कि सबसे बड़ा मोमेंटम माना जाता है। कितना बड़ा मोमेंटम, बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे में मार्केट को यहाँ पर इतना गैप अप होने के बाद में जो एसएल होता है, आप देखो यहाँ पर ये जो नीचे जो सेल करके गए हैं, या जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो बाई करके गए हैं, इस चार्ट को छोटा करूँगा मैं। अब यहाँ पर जो बाई करके गए हैं, इनका एसएल खाना आसान नहीं है। इसलिए मार्केट में क्या होता है कि मार्केट क्या करेगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो सेल करके गए होंगे तो निकल ही चुके हैं। तो यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, खुद का एसएल बनाना होता है और उसी एसएल को यहाँ पर खाना होता है। जब भी ऐसी कंडीशंस आती है तब यहाँ पर ये सिचुएशन बन जाती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल बना, फिर थोड़ा सा नीचे आया, तो यहाँ पर जो भी बायर्स आए होंगे उनको निकाल के फिर मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर सेलर्स को निकाल देता है, और फिर मार्केट जो यहाँ पर जो बायर्स आए हैं उनको भी निकाल देता है। जब बायर्स को निकालता है तो दोबारा से यहाँ पर धीरे धीरे इसी एरिया में आकर क्लोज कर देता है। मतलब ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं हुआ है अगर हम ऐसे देखें तो। लेकिन अगर हम पॉइंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि करीबन यहाँ पर 350 के आसपास जाकर मार्केट सीधे अगर हम देखें तो 150 के आसपास आ चुका था। मतलब 200 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट देखने को भी मिली थी। और यहाँ से अगर हम बात करें तो 24,250 के आसपास से जाते हुए यहाँ पर 350, तो यहाँ से भी 100 पॉइंट यहाँ से जाता हुआ दिखा। मतलब बहुत मोमेंटम था, लेकिन जो मोमेंटम कैसा था, एक ट्रैप वाला। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ, और वो कौन सी चीज़ है, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि देखो अपना जो पिछला लो है, देखो एक तो ये लो है, एक ये लो है और एक ये लो है। तो ये लो यहाँ से इसने तोड़ दिया था। जब यहाँ से तोड़ के यहाँ से वापस से टेस्ट करके जब ये कैंडल बना था, तब हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते थे सेल करने के लिए, और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम कैच कर सकते थे। दोबारा भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो अपना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हमारे पास में एक लो था। इसको ब्रेक करके जब रीटेस्ट किया और यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बना, तो इसके बाद हम सेल करके यहाँ पर भी पैसा बना सकते थे। तो ये बहुत आसान सा ट्रिक है, और जिसको समझना यहाँ पर भी हमको काम आया और यहाँ पर भी हमको काम आया ये वाला। तो यहाँ से टेस्ट करके फिर यहाँ से गिरावट देखने को आपको मिली थी। तो ये चार्ट है, थोड़ा सा आसान लगता है, लेकिन अगर हम लोग लाइव मार्केट में देखते हैं तो यहाँ पर हमको थोड़ा पसीना छूट जाता है। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिली है। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा कैंडल यहाँ से आपको दिख रहा होगा। एक तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पहले क्लोजिंग कहाँ पर किया था इसने, पिछले वाले दिन में। यहाँ पर अगर हम देखें तो 51,000 के आसपास हम लोग मान के चल सकते हैं इसको। तो 51,000 से सीधे यहाँ से 52,000 के आसपास जा पहुँचाता है। 700 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ से अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना जो बड़ा गैप है, तो यहाँ पर जो बायर्स है ना वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि यहाँ पर हम बाई करें कि ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इतना मोमेंटम हो चुका है, आगे इतना मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से कंफ्यूज रहता है। इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी ऐसी जो छोटी छोटी कैंडल से जो बनती हुई दिख रही है, उसी का एक नतीजा है। क्योंकि यहाँ से लोग कंफ्यूज हो रहे थे क्या किया जाए, फिर भी यहाँ पर
थोड़ी बहुत बाइंग स्टार्टिंग की कैंडल में ही आई, उसके बाद यहाँ से कोई बाइंग आई नहीं, थोड़ी गिरावट आई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और ये वाले जो एसएल थे वो निकालने के लिए फिर मार्केट में फिर ऊपर की साइड में ये वाले एसएल निकालने के लिए यहाँ पर बाइंग आती हुई आपको देखने को मिली है। तो ज़्यादा कुछ खास हम लोग बोल नहीं सकते। मोमेंटम तो हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन मोमेंटम उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। या फिर मार्केट में इस तरह का जब मोमेंटम आ जाता है तो फिर वहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हम लोगों को भरोसा नहीं होता है कि हम लोग किस साइड में जाएं, बाय करें कि सेल करें। तो वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगती है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा एक लो था, तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक करके इसको जब टेस्ट किया तो यहाँ पर एक सेलिंग की जा सकती थी। जैसा कि मैं ट्रेंड लाइन का आपको हमेशा से बोलता हूँ कि ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुई, थोड़ा मोमेंटम आया। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन इस तरह से डालें तो यहाँ पर भी ब्रेक होती हुई दिखी। जहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिखाई दी है, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिला। तो इस तरह की ट्रेंड लाइन के आधार पर भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।